Hi, this is Suraj. How are you? I hope you all are preparing well for your GATE examinations. So today I will talk about test series. I will try to speak in some points, guys. So such as what is the perfect time to start test series? How many test series are required? Importance क्या है इसका? तो मैं एक एक करके मैं आप लोगों से बारीकी से बात करूंगा, तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से समझना और अपने प्रिपरेशन में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना। तो सबसे पहले मैं अगर बोलूँ ना कि टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंट क्या है, तो सिंपल मैं अपने भाषा में बोलूँगा, ओनली वन इसका पर्पस है कि सेल्फ एनालिसिस। आप क्या जो आप स्टडी किए हो, जो भी आप कंसेप्ट सीखे हो, उसको इम्प्लीमेंट आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। जो भी आप जब आप उस कंसेप्ट से जब क्वेश्चन आपको सामने आती है, तो उस समय एट ए टाइम आपके दिमाग में उस कंसेप्ट पे क्लिक हो रही है कि नहीं, उस तरीके से आप उस प्रोसेस में आप जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो कंसेप्ट के प्रोसेस में। तो ये चीज़ ना सबसे बड़ी टेस्ट की जो है ना, जो आपको ये हेल्पफुल करेगा और अपने लिए बेनिफिशियल ये होता है कि क्या मैं ये समझ पाया हूँ कि नहीं समझ पाया हूँ, कि और भी मुझे समझना है और भी कंसेप्ट की गहराई में जाना है। तो ये सब चीज़ ना अपने आप को ना एक एनालिसिस के रूप में अपने को देखने को मिलेगा। तो यही मैं एक सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंस मैं आप लोगों को सिंपल भाषा में बोलूँ तो ओनली वन सेल्फ एनालाइज। और दूसरा पॉइंट मैं बात करूँ ना आप लोगों से, वो है कि क्या उसका परफेक्ट टाइम क्या है टेस्ट सीरीज का लिखने का। तो सिंपली अगर मैं बोलूँ, जब से आप प्रिपरेशन स्टार्ट किए हो ना, तभी से अगर आप जैसे कि अपना एक सिलेबस मैं बोल रहा हूँ, एक सब्जेक्ट कंप्लीट किया, उसके बाद आप जस्ट उसको टेस्ट सीरीज लिखे हो, तो वो ना और भी आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। लेकिन अभी तक आप ऐसा नहीं किए हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि टाइम बहुत ज़्यादा निकल चुकी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं जैसे कि अभी मैं मानता हूँ ना, बहुत सारे लोग ने बहुत हद तक अपना सिलेबस कवर अप कर लिए होंगे और कुछ ही बचे होंगे और अभी बहुत सारे कर भी लिए होंगे। तो अभी आप लोग रिवीजन के मोड में आओगे, तो अभी क्या करना है आप लोगों को ना, कि जैसे कि आप रिवीजन की एक सब्जेक्ट का, उसी समय ना एक दो सब्जेक्ट टेस्ट आप जो भी लगता है आपको, जहाँ से भी लगता है उसको ना कोशिश करो कि उसी समय लिखने का। उससे क्या होगा ना, आपकी तो रिवीजन हो ही गई, लेकिन उसमें आप अपना आपको एनालिसिस कर लो कि जो मैं रिवीजन किया हूँ, क्या उसको मैं इंप्लीमेंट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये चीज़ एक आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है गाइस। तो ऐसे आप कर सकते हो। तो यही समय है लिखने का टेस्ट सीरीज, जैसे लिखो और अपने साथ में अपना आपको प्रिपरेशन भी करो आप लोग। और एक मैं सबसे बड़ी ना स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम मैं बात करना चाहूँगा, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि जो अभी ना उनको ना टेस्ट सीरीज में जो मार्क्स मिलेंगे ना, वो अपने दिमाग में ना फेच कर लेते हैं और अपने आप को ये फील कराने लगते हैं, यार जो मैं अभी टेस्ट सीरीज में मार्क्स पा रहा हूँ ना, वही मेरे एक्चुअली गेट एग्जाम में आने वाले हैं। और उससे ना वो अपने आप को डिमोरलाइज़ कर लेते हैं और पूरे तरीके से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और डिमोटिवेशन भी इवन आने लगती है, मैं अब क्या करूँ। तो ये चीज़ ना एक बहुत बड़ी स्टूडेंट की जो है ना निगेटिव चीज़ है। ऐसा करने से ना आपकी जो प्रिपरेशन पे तो हार्म करेगा ही, और साथ में आपकी कॉन्फिडेंस और हमेशा आप ना फ्रस्ट्रेशन जैसा फील करोगे और एनर्जी हमेशा आपकी लो रहेगी। तो जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही पॉइंट में जैसे मैं बात कर चुका हूँ कि टेस्ट सीरीज का मतलब ओनली वन सेल्फ एनालिसिस, और इसका कोई भी आप चीज़ आपको उसका ना कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं देना है कि टेस्ट सीरीज का मैं क्या मार्क्स आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ओनली वन सेल्फ एनालिसिस पे कि क्या मैं उसको जो मैं सीखा हूँ उसको मैं इंप्लीमेंट कर पा रहा हूँ कि नहीं एट ए टाइम। सिंपली मैं यही बोलना चाहूँगा। तो आप लोग ये सबसे बड़ी जो गलती जो स्टूडेंट करते हैं, प्लीज़ आप लोग बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो बहुत बड़ा आपके लिए थोड़ा बहुत हार्मफुल हो सकता है गाइस, ठीक है। तो ये मुझे बोलना था। और मैं अगला बात करूँ ना कि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि हाउ मेनी टेस्ट सीरीज शुड आई गिव। तो ये चीज़ ना आप पे डिपेंड करता है गाइस, ठीक है। जैसे कि ये चीज़ ना मैं आपको कोई भी और दूसरा नहीं बता पाएगा, क्योंकि अभी मैं मानता हूँ कि आप लोग इस तरीके से प्रिपरेशन किए होंगे कि आप लोगों को खुद ही फील हो गया होगा कि यार मेरा कितना सिलेबस बाकी है, कितना मैं उस टेस्ट सीरीज लिखूँ। तो ये चीज़ ना आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि मेरे पास सब चीज़ कंप्लीट हो चुकी है, तो जितना आपको मन करे ना उतना लिख सकते हो। अदरवाइज़ क्या है ना कि आप अल्टरनेट बना लो, सप्ते में दो रखो, इस तरीके से ना आप प्रोसीज मतलब आगे बढ़ सकते हो। लेकिन वही चीज़ है कि आप अपना आप पे बर्डन लेके बिल्कुल भी मत करना कि ये मुझे कोई आपको बोल दे कि यार इतना टेस्ट सीरीज तुमको लिखना ही, तो ऐसा कहीं नहीं है गाइस। ये अपने आप में एनालिसिस करो कि मैं अभी कितना तक मेरा सिलेबस हो चुका है, कितना मुझे कवर अप करना है, कि क्या मैं टाइम मुझे मिल पा रही है टेस्ट लिखने के लिए। मिल पा रही तो अच्छे से लिखो, आप नहीं मिल पा रही तो उसको आप मैनेज करो टाइम को, और हफ्ते में 2 भी लिखो तो भी सही है, ठीक है। तो इससे लिए आपको अपने दिमाग में बर्डन फील नहीं कराना है कि मैं टेस्ट सीरीज नहीं लिख रहा हूँ। जितना लिख रहे हो बस साथ में अपना आपको कॉन्फिडेंस लेके चलो गाइस। और मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं बात करूँ ना, जो स्टूडेंट के द्वारा पूछा जाता है, वो है ना कि इज इट ट्रू दैट टेस्ट सीरीज मार्क्स डिपेंड अपॉन एक्चुअल गेट एग्जाम मार्क्स। तो जैसे कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ गाइस, क्योंकि ना ये चीज़ ना बहुत सारे दिमाग में रहते हैं और इससे बहुत सारे लोग ना अपना आपको हार्म भी अभी करेंगे कुछ महीने के बाद। क्योंकि जब वो टेस्ट से जब फुल लेंथ या कुछ भी बड़ा जो 3 घंटे की जो टेस्ट सीरीज होती है वो लिखेंगे ना, तो उसमें अगर मार्क्स नहीं आएंगे ना, तो अपने आप को बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज फील करेंगे और प्रिपरेशन पे बहुत ज़्यादा हार्म करेंगे। तो ये मैं सिंपली भाषा में बोलूँ ना गाइस, तो मैं बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देखा हूँ, और मैं अपना अगर मैं खुद की बात करूँ ना, तो मैं टेस्ट सीरीज में अच्छा परफॉर्म करता था। लेकिन जितना मैं टेस्ट सीरीज में परफॉर्म करता था ना, उस तरीके से मैं गेट एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाता था। क्योंकि मैं इस चीज़ को मैं एनालाइज़ किया अपने आप में, क्या टेस्ट से जो मार्क्स है ना वो जब गेट एग्जाम के जो मार्क्स हैं ना, वो आपकी ओनली वन आपकी नॉलेज पर डिपेंड नहीं करती। बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो आपको साथ में लेके चलने पड़ते हैं,
और उसको साथ में प्रिपरेशन करने पड़ते हैं उसका भी, तभी आप सब मिला के आपकी गेट में मार्क्स आने वाली है। तो प्लीज़ गाइज, आप अगर टेस्ट सीरीज में मार्क्स अगर ज़्यादा भी आ रही है तो भी आपको एक्साइटेड नहीं होना है, कम भी आ रही है तो भी डिमोरलाइज मत होना, क्योंकि टेस्ट सीरीज मार्क्स कोई इसका मतलब है ही नहीं कि एक दूसरे से मैच करता है, क्योंकि सिंपली टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन अलग होते हैं, वहाँ पे जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो भी अलग लेवल के होंगे, और सिंपली उससे अपने आप को डिमोटिवेट करने का कोई मतलब नहीं होता है। तो मैं अगले वीडियो में कभी मैं बात करूँगा कि टेस्ट सीरीज मार्क के साथ साथ, नॉलेज के साथ साथ आपको और भी क्या चीज़ पे आपको बात करनी चाहिए जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल हो सकती है गाइस, ठीक है। तो चलिए मैं अभी तक यहीं पे रखता हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत वीडियो भी लंबी हो जाएगी और मैं आगे बात करूँगा बहुत सारे आप लोगों के प्रॉब्लम को लेके। तो आप लोग बने रहिएगा ऐसे ही, और कुछ भी प्रॉब्लम आप लोग लगे कि यार मुझे और भी कुछ जानना है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं उसी समय कोशिश करूँगा कि मैं आप लोग का रिप्लाई करूँ। तो चलिए फिर, थैंक यू।